यह कहानी एक रहस्यमय और डरावनी घटना के बारे में है, जिसमें एक जिन्न ने एक लड़की की जान बचाई और उसकी पूरी जिंदगी भर रक्षा भी करता रहा। ये बात बहुत पुरानी है, एक छोटे से गांव की। इस गांव का नाम राजपुर था और यह गांव पहाड़ों से घिरा हुआ और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के चारों ओर का जंगल इतना घना और डरावना था कि वहां रात में कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक जिन्न है जो सैकड़ों सालों से यहां रह रहा है, लेकिन असली डर का कारण कुछ और था। एक रहस्यमय भूतिया शक्ति जो हर उस व्यक्ति का अपना शिकार बनाती थी जो रात में जंगल में घुसने की हिम्मत करता था। साहसी और निडर लड़की थी। उसने कभी भी भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन उसके साथ जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रेहा ने अपने घर की खिड़की से बाहर झांका तो बाहर चांदनी रात थी और जंगल से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। रेहा के मन में जिज्ञासा जाग उठी कि ये आवाज कहां से और क्यों आ रही है। वह जंगल में जाने का फैसला कर बैठी, यह देखने के लिए कि आखिर वहां क्या हो रहा है। रेहा ने एक टॉर्च उठाई और धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकल आई। उसने बिना किसी को बताए जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंची, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। पेड़ों की शाखा एक अजीब सी आवाज कर रही थी और हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर गुप्त अंधेरा था। उसने टॉर्च को कई बार झटके से चालू करने की कोशिश करी, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। तभी उसने पीछे से एक ठंडी सांस महसूस की। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक काली छाया खड़ी थी। वह काली छाया एक भूतिया आत्मा थी जो रेहा पर हमला करने के लिए धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगी। ये देख रेहा ने डर के मारे चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी तो आवाज जैसे गले में ही अटक गई। भूतिया छाया ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। रेहा की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन डर की वजह से वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी तो आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी अचानक हवा में जोरदार आवाज गूंजी, वहीं रुक जाओ। रेहा ने देखा कि उसके सामने अचानक एक ऊंचा काला धुंधला सा आकार प्रकट हुआ। वह जिन्न था, वही जिन्न जिसकी कहानियां बचपन से सुनती आई थीं। उसके काले लंबे कपड़े हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल चमक रही थीं। जिन्न ने उस भूतिया छाया की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, इस लड़की, इसे छूने की हिम्मत मत करना। भूतिया आत्मा ने डरावनी हंसी में जवाब दिया, ये लड़की अब मेरा शिकार है। ये बोलते हुए भूतिया आत्मा ने जिन्न पर हमला कर दिया, लेकिन जिन्न ने अपने हाथ से एक रोशनी का गोला फेंका जो सीधा उस आत्मा से टकराया और आत्मा दर्द से चीखते हुए पीछे हट गई। जिन्न और आत्मा के बीच भीषण लड़ाई हुई। पेड़ हिलने लगे और जमीनें कांपने लगी। रेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बस चुपचाप खड़े होकर यह अद्भुत और डरावनी लड़ाई देखी। जिन्न ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और आखिरकार उसने उस भूतिया आत्मा को एक जोरदार प्रहार से पूरी तरह से हरा दिया। आत्मा एक आखिरी दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई और उसके साथ ही जंगल में छाया अंधेरा भी छट गई। लड़ाई के बाद जिन्न ने रेहा की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में अब एक नरम चमक थी और उसने रेहा से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुमको इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। तुमने इस जंगल में आकर बड़ी गलती की। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन यहाँ खतरा हमेशा रहता है। लब जाओ और इस जंगल में दोबारा कभी मत आना। रेहा ने कांपते हुए सिर हिलाया और वापस गांव की ओर भागी। जब वो अपनी घर पहुंची तो सूरज उगने वाला था। उसने खिड़की से देखा कि जंगल अब शांत और स्थिर था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अगले दिन रेहा ने गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने उसे समझाया कि यह जरूर कोई सपना देख रही होगी, लेकिन रेहा जानती थी कि वह सपना नहीं था। वह जानती थी कि उस रात जिन्न ने उसकी जान बचाई। उसने फैसला किया कि दोबारा कभी जंगल की ओर नहीं जाएगी, लेकिन हर बार जब वह रात में चांदनी देखती, उसे उन लाल आंखों की याद आ जाती जिसने उसकी रक्षा की थी। रेहा को पता था अब वह अकेली नहीं थी। जंगल में एक रहस्यमयी जिन्न था जो उसकी सुरक्षा का वचन उसको दे चुका था। रेहा के मन में डर और रहस्य का एक अनोखा मिश्रण बन रहा था। वह जानना चाहती थी कि जिन्न ने उसकी जान क्यों बचाई। यह सवाल हमेशा उसके मन में रहेगा।
लेकिन मैं खुश थी कि उसे एक अदृश्य रक्षक मिल गया था। लेकिन गांव में लोगों ने उस घटना को कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन रेहा को अपनी कहानी पर पूरा यकीन था। वह जानती थी कि जब भी वह मुसीबत में होगी, वह उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ा होगा। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आप भी रेहा की तरह जंगल में गए होते। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डरावनी कहानियों को पसंद करते हैं। रेहा की भूतिया जंगल की यात्रा पर आपका क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि जिन्न जैसा कोई संरक्षक सच में हो सकता है? कमेंट में अपने विचार बताएं। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर स्टोरीज।